सेकेंड नंबर पर बी है, इफ़ टोटल मार्क्स आर इक्वल द मार्क्स ऑप्टेन इन इंटरव्यू हैव बीन कंसिडर्ड टू अ प्लेस कैंडिडेट ओवर टू द अदर्स सिक्योर और सिमिलर मार्क्स। ठीक है, ये चीज़ें लाजमी समझें। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि भाई देखिए, अगर एक बंदा है उसके भी 50 मार्क्स हैं और दूसरा बंदा है उसके भी 50 मार्क्स हैं, दोनों टॉप लिस्ट में बराबर में नंबर पे हैं, इंटरव्यू के उनके नंबर रिटन के नंबर वो बराबर है, बट एक बंदे ने इंटरव्यू में जो कि 50 नंबर्स इंटरव्यू में 50 में से 30 नंबर लिए हैं, उसकी बन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को जो कि एसपीओ के इंटरव्यू की अपडेट देने वाला हूं, और इंटरव्यू के साथ साथ जो कैंडिडेट को इन्होंने इंटरव्यू में नंबर देने हैं कैंडिडेट को वो किस तरह से देंगे, और कौन से कैंडिडेट को ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा इंटरव्यू में, और कौन से कैंडिडेट यहाँ पर सेलेक्टेड हो सकते हैं, फुल इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। इसमें कुछ गाइडलाइंस भी हैं जो कि मैं आप लोगों को पढ़कर और समझाऊंगा, और इस बात को लाजमी समझे कि जो कैंडिडेट इंटरव्यू देंगे और उसको क्या करना चाहिए कि वो सेलेक्ट हो जाए। यहाँ पर देखें सीटें आपने यहाँ पर जो कि टोटल जो कि वैकेंसीज़ है वो टोटल वैकेंसीज़ है 1500। सही है, उसमें जो टोटल कैंडिडेट पास हुए हैं वो है 3586 कैंडिडेट टोटल पास हुए हैं। अलग अलग रेंजेस के हैं, तो यहाँ पर देखें टॉप टू बॉटम मेरिट लिस्ट बनेगी, क्योंकि ये प्रोफेशनल जो कि लिस्ट बनेगी एक जो प्रोविंस लेवल की होगी। यहाँ पर देखिए काफ़ी कैंडिडेट काफ़ी तादाद में पास हुए हैं, तो यहाँ पर देखिए उनका इंटरव्यू होगा। तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट जो कि पास हुए हैं, कम से कम भी कैंडिडेट वो हुए हैं पास सिजावल के, जो कि 5 कैंडिडेट टोटल पास हुए हैं। बाकी जो कि हर डिस्ट्रिक्ट में 100+ कैंडिडेट पास हुए हैं। तो मैं कुछ आप लोगों को कुछ अहम जो नुक्ते हैं वो आप लोगों को समझा देता हूँ। यहाँ पर जो कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने होंगे जो कि इंटरव्यू में, और उसके साथ साथ आपकी वेरिफिकेशन होगी, जो कि जो चीज़ें आप लोगों को रिक्वायरमेंट है वो आप लाजमी लेकर जाएं। मैं आप लोगों को वो भी समझाने वाला हूँ। ठीक है, अब देखें यहाँ पर जो कि दूसरे नंबर पर जो इन्होंने दिया है, यहाँ पर पढ़ें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कमेटी DVC shall be formed by the subcommittee a list under the gazette officer who shall verify and collect a set of photocopies of following document from the candidate before admitting them for the interview। जो कि एक कमेटी बनाई गई है गैजेट ऑफिसर के अंडर से, तो वो उनका काम होगा कि वो कैंडिडेट से जो कि जिस चीज़ की जो उनको वेरिफिकेशन के डॉक्यूमेंट चाहिए, जो कि एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स भी होंगे उसमें, और डोमिसाइल PRC ये चीज़ें भी होंगी, और वो कैंडिडेट से लेंगे इंटरव्यू वाले दिन। वो डॉक्यूमेंट इन्होंने मेंशन भी किए गए हैं। ए पर है NIC नंबर आपका मस्ट है, जो कि कॉपी करके लेके जाना है, और उसके साथ साथ बी है एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स मतलब कि मैट्रिक का सर्टिफिकेट हो, मैट्रिक की मार्कशीट हो, और उसके साथ साथ इंटर आपने किया हो तो इंटर की मार्कशीट, इंटर का सर्टिफिकेट, और उसके साथ साथ आपके पास जो कि जो कि आपने अगर BSc की हुई है या यूनिवर्सिटी कॉलेज साइड से कहीं से भी आपने की हुई है, तो वो भी अगर आपके पास है, आप पास आउट हो तो वहाँ से, तो उसके भी आप जो कि मार्कशीट, और उसके साथ साथ उसकी जो कि जो सर्टिफिकेट होता है पासिंग लिविंग सर्टिफिकेट, वो आप भी लेकर कॉपी करके लेके जाना है। ठीक है, अब डी पर यहाँ पर सी पर लिखा हुआ है डोमिसाइल फॉर्म डी। डोमिसाइल का फॉर्म डी चाहिए, एक डोमिसाइल का सर्टिफिकेट होता है, और उसके साथ साथ एक फॉर्म C और D होता है। आपको D लेकर जाना है और उसके साथ सर्टिफिकेट भी लेकर जाना है। सही है, अब यहाँ पर डी पे है रिटायरमेंट ऑर्डर 25 years ऑफ क्वालिफाइड सर्विस certificate of their parents in case of son daughter of serving retired employees of the Sindh police E2 passport size photograph। ठीक है, अगर आपके वालिद या जो कि आपके वालिद 25 साल सर्विस जो कि सिंध पुलिस में दे चुके हैं,
और अभी तक वो अभी जॉब कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जो अगर कोई जो कि कैंडिडेट का अब्बू जो कि फ़ौत हो गया है या उसका कैंडिडेट का जो अब्बू है वो अभी तक जो कि रिटायर हो के बैठा हुआ है, वो कैंडिडेट यहाँ पर 2 सेट अपने अब्बू के जो कि डॉक्यूमेंट होंगे, जो उसकी जो कि जॉब के हवाले से जो भी सर्टिफिकेट होंगे जॉब सर्विस का होगा, वो उसके 2 कॉपीज़ आपको करके लेके जाने हैं। उसके आपको एडिशनल मार्क्स मिलेंगे जो कि 15 मार्क्स होंगे। सही है, ये चीज़ें लाजमी करना है। ये जो लास्ट में जो ई वाला ऑप्शन है, जो कि ये डी वाला ऑप्शन, ये जो है ना सॉरी डी वाला ऑप्शन, मतलब कि ये एक सर्टिफिकेट उसका भी हो और उसके ई साइड में हो 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, आपके फ़ोटो भी हों 2 पासपोर्ट साइज में। सही है। अब डी उन कैंडिडेट के लिए है जो कैंडिडेट के अबू सर्विस कर रहे हैं सिंध पुलिस में। अब तीसरे नंबर पे है सच अ वेरिफिकेशन लिस्ट शैल बी साइंड बाय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड शैल सेपरेटली प्रोवाइड द मेंटेनिंग बाय द सब कमेटी। अब जो वेरिफिकेशन के होने के बाद एक जो कि लिस्ट बनेगी, वो लिस्ट मेंटेन करेंगे वो सब कमेटी जो होगी उसकी। सही है। अब 5 नंबर पे है इंटरव्यू शैल बी 50 मार्क्स एंड पासिंग मार्क्स विल बी 50%। मतलब कि आपने इंटरव्यू टेस्ट दिया था, इंटरव्यू में ये हुआ था कि आपने 100 में से 40 नंबर लेने थे, बट यहाँ पर इंटरव्यू में आपके पास 50 मार्क्स टोटल हैं जिसकी 100% होगी। सही है। उसकी आपने 25 मार्क्स एनी हाउ लेने हैं। यहाँ पर देखिए एग्जांपल पे भी इन्होंने समझाया गया है कि 25 मार्क्स आउट ऑफ 50 मार्क्स, मतलब कि 25 मार्क्स लेने हैं आपने 50 में से। सही है, ये मस्ट है आपके लिए अगर आप इंटरव्यू क्वालिफाइड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर वी पे लिखा हुआ है कि 50 मार्क्स ऑफ इंटरव्यू शैल बी डिस्ट्रीब्यूट बाय द सब कमेटी एज अंडर, जो कि 50+ जिनके मार्क्स होंगे वो जो कमेटी होगी जो इंटरव्यू लेगी वो कैंडिडेट को जो कि डिस्ट्रीब्यूट करेगी। अगर कोई कैंडिडेट 50 में से 30 लेता है, 50 में से 20 लेता है, 50 में से 20 लेगा तो वो फेल हो जाएगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप कम से कम भी आपने 25 नंबर लेने हैं। कोशिश हो तो आप ज़्यादा लें, क्योंकि ऐसे आप अच्छा लिखना है, ऐसे लिखना है। यहाँ पर ऐसे भी मेंशन किया गया है। ठीक है। अब देखें यहाँ पर वी का जो एक अदर ऑप्शन दिया गया है वी, यहाँ पर देखिए डिस्ट्रीब्यूट जो इंटरव्यू के जो मार्क्स होंगे वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे। यहाँ पर 50 मार्क्स हैं टोटल में से कैसे आपको डिस्ट्रीब्यूट करके दिए जाएंगे। सॉरी वीडियो यहाँ देखें, वीडियो कुछ लंबी होने वाली है, बट आपने ध्यान से समझना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप इंटरव्यू में गलती ना करें। ठीक है। अब 20 मार्क्स फॉर ऐसे 100 वर्ड का एक ऐसे लिखना होगा। आप लोगों को 2 ऐसे लिखने होंगे, ईच इंग्लिश एंड उर्दू और सिंधी विद इन 30 मिनट्स। ठीक है। आपने 2 ऐसे लिखने हैं, हर एक ऐसे के 10 मार्क्स आपको मिलेंगे। टू बी रिटन बाय कैंडिडेट ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू, कैंडिडेट को इंटरव्यू की डे लिखना होगा। ठीक है। इंटरव्यू से जो जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा उससे आपको 2 ऐसे लिखवाए जाएंगे 30 मिनट में। ठीक है। 15-15 मिनट मिलेंगे एक ऐसे के लिए। और आपने जो कि जिससे 100 वर्ड का हो, कम से कम शॉर्ट ऐसे है, ये इतना ज़्यादा बड़ा ऐसे नहीं होगा, शॉर्ट ऐसे होगा। आपने सही तरह से इसको लिखना है। बट आपको जो भी चीज़ें आए आप लिखें लाजमी, क्योंकि ये मस्ट होता है, उससे पता चलता है। उनको ये पता नहीं है कि भाई कैंडिडेट को ये है, ये अच्छा है या नहीं है, वो उसको ये पता चलना चाहिए कि कैंडिडेट में कुछ ऐसी सलाहियत है जो कि वो लिख सकता है। सही। एडिशनल 50 मार्क्स शैल बी गिवन टू द इंटरव्यू क्वालिफाइड कैंडिडेट हु आर द सन डॉटर ऑफ रिटायर्ड सर्विंग पुलिस एम्प्लॉय। ये वही चीज़ होगी जो कि जो मैं आप लोगों को कह रहा था कि देखिए 25 मार्क्स इंटरव्यू के जो कि हैं पासिंग रेशो है, और उसके साथ साथ आपको 15 मार्क्स जो कि मिलेंगे अपने अब्बू की तरफ से, जो कि उसमें सिंध पुलिस में सर्विस अभी तक कर रहा है या रिटायर्ड हो चुका है। सही है। However, only one child shall be granted such additional marks by the requirement can be if more than one child of service retired police officer employed in same
रिक्वायरमेंट प्रोसेस। अब देखें यहाँ पर समझने वाली बात है, ये कह रहे हैं कि भाई जो भी अगर एक बंदा है उसके दो बेटे हैं जो कि एक पुलिस में वो सर्विस कर भी रहा है, तो उसके दो बच्चे हैं, एक ही प्रोसेस में वो बच्चे आ चुके हैं, तो उनमें से एक कैंडिडेट को नंबर दिए जाएंगे एडिशनल मार्क्स, दोनों को नहीं मिलेंगे, एक को मिलेंगे। अगर वो जो जिसको दें वो उनका जो अलग होगा जो पूछेंगे, बट देंगे एक को ही, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखें, द सब कमेटी शेल इनकॉर्पोरेट स्पेशलिस्ट psychologist and additional member of interview board who will assess candidate on the psychologist based। ये तो इनका जो अलग सा मसला है वो कर लेंगे खुद ही। All the members of subcommittee shall award marks each candidate. Their average of marks awarded the candidate will be treated marks obtained by the candidate in interview। अलग अलग हिसाब से वो एक कैंडिडेट को नंबर देंगे और उनकी एवरेज बनाएंगे और उसके बाद उनकी जो ऑप्टेन लिस्ट लगेगी, ठीक है। द फाइनल रिजल्ट शुड बी सम ऑफ टोटल ऑप्टेन रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू शेल as well as additional 15 marks given children retired service employing ऑप्शन पुलिस। जब फाइनल आपका रिज़ल्ट बनेगा उसके जो मार्क्स होंगे सम होंगे, इंटरव्यू के भी सम होंगे और उसके साथ साथ रिटर्न के भी मार्क्स सम होंगे, फिर आपके जितने नंबर बनते हैं। आप देखिए अगर आपके 50 नंबर से हैं इसमें रिटर्न में, उसके बाद साथ साथ आपने अच्छा इंटरव्यू दिया है, आपने 40 मार्क्स लिए हैं या 35 मार्क्स लिए, आप 50 वो लगा लें और उसके साथ साथ 40 अगर आपके 90% मतलब कि आपकी आउट ऑफ 150 से बन चुकी है तो आप पास हो जाएंगे और आपको इंशाल्लाह ऑर्डर अल्लाह देगा, आपको हो जाएगा इंशाल्लाह, आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में भी नाम आ जाएगा। After conducting the interview, the subcommittee shall furnish the recommendation daily signed by the all members of the committee to recruitment committee of the SPU-CPEC Sindh, who will circulate the result of interview processing and prepare a final merit list as per following strategy। अगर वो अपना इंटरव्यू के बाद अपना जो इनका जो अलग सा जो कि प्रोसेस होगा वो उसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ये रिज़ल्ट अनाउंस कर देंगे इंटरव्यू और जो कि इंटरव्यू की, सही है। लास्ट में यहाँ पर ये देखें, ये चीज़ें आपने लाजमी सीखनी है क्योंकि जो कि प्रोसेस बनता है, काफ़ी कैंडिडेट यहाँ पर रह जाते हैं और कहते हैं कि भाई हमने अच्छा इंटरव्यू दिया था बट ये मसला क्या हो गया कि हमारे साथ ये चीज़ें लाजमी आपने सही तरह से समझनी है। द कैंडिडेट हु गॉट हायर मार्क्स इन टोटल शैल बी प्लेस्ड टू टॉप, ठीक है। एक कैंडिडेट जिन्होंने टॉप मार्क्स लिए हैं, हायर मार्क्स लिए हैं, वो लिस्ट में टॉप नंबर पर हैं, ठीक है, उसको टॉप पर ही रखा जाएगा, सही है, जो टॉप पर है वो टॉप पर ही रखा जाएगा। सेकेंड नंबर पर बी है, इफ़ टोटल मार्क्स आर इक्वल द मार्क्स ओपन इन इंटरव्यू हैव बीन कंसिडर्ड टू अ प्लेस कैंडिडेट ओवर टू द अदर्स सिक्योर सिमिलर मार्क्स, ठीक है। ये चीज़ें लाजमी समझें, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि भाई देखिए अगर एक बंदा है उसके भी 50 मार्क्स हैं और दूसरा बंदा है उसके भी 50 मार्क्स है, दोनों टॉप लिस्ट में बराबर वे नंबर पे हैं, इंटरव्यू के उनके नंबर रिटर्न के नंबर वो बराबर है, बट एक बंदे ने इंटरव्यू में जो कि 50 नंबर्स इंटरव्यू में 50 में से 30 नंबर लिए हैं, उसकी बन गई टोटल परसेंटेज जो कि 80 परसेंटेज होगी, और एक ने लिए हैं 35, उनके 35 हो गए, उसके 85 परसेंटेज बन गई। वो बंदा जो जिसके 50 मार्क्स होंगे उससे जो जिन्होंने जो कि इंटरव्यू में ज़्यादा नंबर लिए हैं बंदे ने, वो बंदा जो कि टॉप में आ जाएगा, वो थोड़ा नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर समझे, ये चीज़ें समझे, इफ़ मार्क्स ऑफ इंटरव्यू आर इक्वल टू मार्क्स ऑब्टेन इन रिटर्न शैल बी कंसिडर्ड। अब देखें यहाँ पर ये चीज़ लाजमी सीखिए, समझे, क्योंकि ये कह रहा है कि भाई देखिए जब अगर एक बंदे ने 50 मार्क्स लिए थे, दूसरे ने भी 50 मार्क्स लिए, अगर एक बंदा जो कि इंटरव्यू में भी 50 मार्क्स सॉरी के 40 मार्क्स ले रहा है और वो दूसरा बंदा भी 40 मार्क्स ले, उसकी भी जो परसेंटेज है वो 90 बन रही है, उसकी भी परसेंटेज 90 बन रही है, मतलब कि वो इक्वल आ चुके हैं, उन्होंने रिटर्न में भी सेम नंबर लिए हैं और जो कि रिटर्न में भी सेम नंबर है, उनकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट होगी उनका नाम एक साथ आएगा। फिर वो जो कमेटी होगी वो कैसे कंसिडर करेगी इन लोगों को, देखिए, इफ़ मार्क्स ऑफ रिटर्न एंड इंटरव्यू आर इक्वल टू कैंडिडेट सीनियर इन एज शैल बी प्लेस्ड ओवर। अगर दो बंदे हैं उनकी जो कि
जो एज है वो सेम है, ओ सॉरी कि एज अलग है, मतलब उनके नंबर सेम है, बट वो अगर एक बंदा, एक की उम्र है भाई देखिए 25 साल और एक की है 28 साल, वो ज़्यादा प्रेफर 28 साल को करेंगे क्योंकि उनकी एज जा रही है, तो वो आपकी सीट पर वो आ जाएगा। ये बातें लाजमी आपने ध्यान से समझनी है, यही चीज़ें मैं आप लोगों को समझा रहा था कि आप लोग ये चीज़ें समझें। तो बस यही इन्फॉर्मेशन देनी थी, और ऐसे आपको लिखवाएंगे, ऐसे की भी तैयारी करें आप लोग। तो फुल इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को ये दी है, तो आप लोग इससे जो कि सही तरह से वीडियो मेरी देखें और समझें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। वीडियो स्किप करोगे तो आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ये चीज़ें आपने समझनी है, लाजमी समझनी है, इंटरव्यू में ये आप लोगों को काम आएंगी। तो चलो दोस्तों, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। कोई आपके पास माइंड में क्यूरी है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू दोस्तों।